Hello, my dear student. All of you are welcome to my YouTube channel. That is my success point with राम कुमार और राम के मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट चैनल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं. आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. और आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिपीटेडली दीज क्वेश्चंस आस्क्ड इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन और इन कॉम्पिटिटिव और इन अदर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा. आपके एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन है. और माय डियर स्टूडेंट देखिए 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लेंगे. सबसे पहले मैंने बताया ना, देखिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है ना, उनमें सबसे पहले लैंग्वेज समझ लीजिए और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप सोल्व करते चले जाइए. कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं. लेकिन क्या है, लैंग्वेज यदि समझ में नहीं आई, फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए. क्योंकि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें यूज करेंगे. रैंडम वेरिएबल. देखिए माय डियर स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन होता है. रियल वैल्यूड जैसे 1 2 3, ठीक है ना, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है. और इसकी जो डोमेन होती है दैट इज इन द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस इसी उसकी वैल्यू होती है. सैंपल स्पेस किसका? सैंपल स्पेस. रैंडम एक्सपेरिमेंट. और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? मैंने बताया ना, टर्म्स याद होनी चाहिए. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? जिसके आउटकम्स आप पहले से ही जानते हैं. देखिए जैसे आपने कॉइन टॉस किया, हेड आएगा टेल आएगा, आउटकम जानते हैं ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. टॉसिंग ए डाई 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, आएगा ना. तो इसका एक्सपेरिमेंट यानी कि उसके जो आउटकम्स हैं वो आप जानते हैं पहले से ही. ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. अब चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन निकालते हैं. मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया आपको, ठीक है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि रियल वैल्यूज लेंगे 0 1 2 3 0 1 2 3, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 3 4 4 क्वेश्चंस को ऐड किया गया है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है. और मैंने बताया ना, केयरफुल्ली आप लोग वीडियो को देखिए, बिना स्किप की देखिए, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा. स्किप करके देखें तो ये तो कुछ समझ में नहीं आने वाला. पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन प्रोबेबिलिटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 13.4 एक्सरसाइज. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट. देखिए, ए कोइन इज बायस्ड. आपको यहां पे ये भी पता लग जाएगा कोइन बायस्ड क्या होता है, अनबायस्ड. अनबायस्ड में क्या होता है? उसकी प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की 1/2 होती है. और बायस में क्या होता है? एक साइड में ज्यादा मेटल होगी, एक साइड में कम होगी, बायस हो जाएगा, ठीक है ना. तो माय डियर स्टूडेंट, बायस कोइन क्या होता है? देखिए, सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ओकर एज टेल, ठीक है ना. यानी कि हेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो टेल की प्रोबेबिलिटी के 3 टाइम्स है. अंडरस्टैंड. उसके बाद क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं. देखिए यहां पे क्या है? द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटीज दैट इज गिवन 3:1. ओके, देखिए solution. The ratios थ्री रेशो वन है ना प्रोबेबिलिटीज का रेशो. और माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी? देखिए, हेड की जो प्रोबेबिलिटी है 3 टाइम्स एज लाइकली एज ओकर टू टेल. तो टेल की प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमने अज्यूम कर लिया एक्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? इट विल बी 3x, ठीक है. लेकिन एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं. जैसे आपने कॉइन टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2. टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलर दोनों का सम 1 होना चाहिए, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर विल बी इक्वल टू 1. यानी कि दो जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं आपके एक सैंपल एक्सपेरिमेंट की, ओके, सैंपल एक्सपेरिमेंट जो भी आपने किया है, जो भी आपका सैंपल स्पेस है, उसकी सभी जितने भी आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए. सबका सम 1 होना चाहिए, ठीक है ना. इसलिए ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1. 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में होगी. नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. अंडरस्टैंड. चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक, ठीक है, यूजिंग
अभी अभी बताया ना मैंने फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी ये फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, हेड की प्रोबेबिलिटी 3x, टेल की प्रोबेबिलिटी x और इज इक्वल टू 1, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये क्या आ गया, 4x विल बी इक्वल टू 1, और यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 1/4 आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए, देखिए नाउ, क्योंकि मुझे तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, 3x है, तो 3x, एक एक पॉइंट बताऊंगा, 3x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/4 विल बी इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो x है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। देखिए हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स क्या होगी, ध्यान दीजिए ना, ए कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली एज टू ओकर एज टेल इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कॉइन 2 बार टॉस किया है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे लिख देते हैं हमारे स्टूडेंट, देखिए लेट अस सी। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार कॉइन को टॉस किया है, सैंपल स्पेस कितना होगा देख लीजिए, सैंपल स्पेस, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, ये सैंपल स्पेस हो गया ना, 2 बार टॉस किया ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे अब रियल वैल्यूड फंक्शन आ गया, यानी कि रैंडम वेरिएबल देखिए, रैंडम वेरिएबल एक्स में क्या हो सकता है यहां पे बता दो कितने, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालता है, और मुझे बता दीजिए रैंडम वेरिएबल एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने बताया ना, रियल वैल्यूड फंक्शन है, मेरी वीडियो देख लीजिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन फॉर्मूला चाहे वो किसी भी कभी हो, बेस थ्योरम हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हो, कोई भी हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सबको मैंने डिटेल में अपलोड किया हुआ है। देखिए कितना होगा बता दीजिए, 0 टेल है ना, यहाँ पे कितना टेल है, 1 टेल भी हो सकता है, 1 यहां भी 1 टेल, यहां भी 1 टेल, 2 टेल्स हो सकता है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ गई, रियल वैल्यूड फंक्शन आ गया, और माय डियर स्टूडेंट अब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट केस। देखिए फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, यू विल हैव टू सी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मुझे। फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, रैंडम वेरिएबल क्या बोलना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। देखो मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और हेड, 2 बार टॉस किया है ना, पहले में भी हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, और माय डियर स्टूडेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, याद रखना दोनों केस इंडिपेंडेंट है, ये मैं कई बार बता चुका फॉर्मूले में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कितनी हो जाएगी माय डियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, देखिए यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, यानी कि 3/4 इंटू 3/4, और माय डियर स्टूडेंट कितनी होगी, 9/16 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंड, देखिए यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब मैं क्या बताऊंगा, सेकंड केस बताऊंगा, P यानी कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 में डबल केस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, वो भी यूज कर रहे हैं यहां पर, मल्टीप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स है की कंडीशन यूज कर रहे हैं यहां पर हम, ठीक है ना। इसके पहले के जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, सभी के फॉर्मूले यहां पे यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू यानी कि 1 टेल, यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और पहला टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है, ठीक है। दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट है दोनों सेट, और दोनों सेट में डिसजॉइंट होने से क्या कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और हेड। और अभी अभी मैंने बताया था ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्या कंडीशन आ गई इसकी,
हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू, देखिए यहां पर टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस टेल की 1/4 और हेड की कितनी है 3/4। माय डियर स्टूडेंट दोनों सेम आ जाएगा। देखिए 16 16 एलसीएम 16 है ना, 6/16 आ गया, 6/16 6/16 एलसीएम तो 16 आ गया। देख लीजिए 3 + 3 यानी कि 3/8 आ गया, 3/8 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए एक ये चीज याद रखनी है हमको। अब एक कंडीशन और लेनी है हमको, x = 2 यानी कि 2 बार टॉस किया ना, दोनों बार टेल आ गया, टेल में दोनों बार टेल में कंडीशन क्या आ जाएगी, देखिए माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और टेल, दोनों टेल है ना यहां पे देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/16 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल जरूर बनानी है, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल जरूर लिखना है, ठीक है ना, आधा नंबर नहीं तो कट जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। यहां पे क्या करोगे, एक्स के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पे x = 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए और 2 रख दीजिए, उसी की निकालनी ना, 0 1 और फिर 2, ठीक है, x = 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 9/16 9/16, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x = 1 3/8 और फिर क्या है देखिए हमारे स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी x = 2 यानी कि x = 2 1/16, ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 5-5 नंबर का ही आ चुका, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 8 9 तक बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके, बिना स्किप किए देखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, मैंने बताया ना, केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो। समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये पे क्या दिया है, रैंडम वेरिएबल मैंने बता दिया, दैट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना, और इसका डोमेन कहां होता है, दैट इज द सैंपल स्पेस, डोमेन इज द सैंपल स्पेस, ओके, और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, और क्या दिया है, फर्स्ट केस में निकालनी है k की वैल्यू, सेकंड केस में क्या निकालनी है, x इज लेस देन 3, ये x है ना, x इज लेस देन 3, यहां तक आ जाएगा यानी कि 2 तक आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 6 यानी कि 7, एक ही वैल्यू है ना, ग्रेटर देन 6, और यहां पे x लाइज इन बिटवीन 0 और 3, 0 3 मतलब 1 और 2, लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 यानी कि 1 और 2 आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए फाइंड k की वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, फाइंड k, ठीक है, k की वैल्यू मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज दैट विल बी इक्वल टू 1 वेदर इट मे बी सक्सेस और फेलर। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब सम ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। चलिए अब क्या है, देखिए 0 से लेकर के 7 तक है हमारी, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या, देखिए x = 0 प्लस p x = 1 प्लस p x = 2 प्लस p, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको पता लग जाएगा हमको क्या करना है, 3 तो हो गया, प्लस p x = कितना 4, ठीक है, प्लस p x = कितना 5 प्लस p यानी कि x = कितना माय डियर स्टूडेंट 5, ठीक है, लेकिन 5 यानी कि 6 हो गया, और प्लस p यानी कि x = 7 और देयर सम विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, सबकी वैल्यूज लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, किसकी वैल्यू है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 यानी कि 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 यानी कि k प्लस k आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 माय डियर स्टूडेंट, x = 2 यानी कि 2k, ध्यान दीजिए आप लोग, x = 3 x = 3 है तो कितनी आ गई 2k, ठीक है, प्लस x = 4 यानी कि 3k, x = 5 यानी कि k स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट देखते जाइए, x = 6 यानी कि 2k स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7 यानी कि 7k स्क्वायर और प्लस k, और इट विल बी इक्वल टू 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट इसमें, ठीक है,
सबका सम 1 आ गया ना, बस कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। बहुत मैंने बताया ना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, ध्यान से देखिए आप लोग। पहले के देख लीजिए, के प्लस 2 के 3 के 3 के यानी कि 5 के प्लस 3 के 8 के प्लस के 9 के आ गया, के तो 9 आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब के स्क्वायर देख लीजिए, के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर। देखिए सबसे पहले के स्क्वायर ही लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 10 के स्क्वायर आ गया मेरे पास में, 10 के स्क्वायर आ गया। और माय डियर स्टूडेंट के कितना आ गया, यानी कि 3 5 8 9, इट इज इक्वल टू 1। पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई के में। देखिए 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए ना। देखियो क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 10 इंटू 1 10, 9 को स्प्लिट कर दीजिए। देखिए 10 के स्क्वायर प्लस 10 के और माइनस के और माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 10 के कॉमन है, 10 के कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, के प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो के प्लस 1 यहां भी आ जाएगा। करेक्ट, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए के प्लस 1, ठीक है, और 10 के और माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। आइदर दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि के की वैल्यू आइदर के प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 और 10 के माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि के की वैल्यू आ गई, एक तो 1/10 आ गई, ठीक है, और एक और के इज इक्वल टू -1। और माय डियर स्टूडेंट देखिए के यहां पे ध्यान दीजिए, ये प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी रिजेक्टेड। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती, दैट इज व्हाई इट इज रिजेक्टेड, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल हैव टू सी के की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर के इज इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा हमारे स्टूडेंट, ठीक है। अब हमको के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट केस आ गया के इज इक्वल टू 1/10 आ गया। पहले फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड देखिए हमारे स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा, देखिए प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कितना 2, लेस देन 3 है ना, तो 0 देख लीजिए, x इज इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, ठीक है। 1 में देख लीजिए के आ गया। और माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए 2 है ना, यहां पर 2 होने से 2 के आ गया, यानी कि के की वैल्यू आ गई 3k और 3 इंटू 1/10, के की वैल्यू तो 1/10 आई हुई है ना, फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा, दैट इज हाउ मच 3/10, 3/10 आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी याद रखिए। अब थर्ड पार्ट लेते हैं ना इसी का, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 6, क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 6 यानी कि 7 है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7 ओनली, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 7 के स्क्वायर प्लस के, और 7 यानी कि के की वैल्यू 1/10 है माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी देखिए ये रही, स्क्वायर प्लस 1/10 कितना आ गया, 7/100 तो ये आ गया, क्योंकि 10 स्क्वायर तो 100 हो गया ना, प्लस 1/10 ये आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया इसका 100, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 7 तो ये आ गया, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 आ गया माइनस 20, देख लीजिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 17/100। थर्ड केस में 17/100 आ गई प्रोबेबिलिटी, ओके। अब क्या लेंगे, इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, लेट मी, देखो ये है फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 ग्रेटर देन 0, क्या क्या हो जाएंगे बताइए, ग्रेटर देन 0 मतलब 1, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे कहीं दिक्कत ना हो आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, लेस देन 3 तो यही आ गया ना। चलिए प्रोबेबिलिटी देखिए 1 में क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी देखो k है ना, प्लस x इज इक्वल टू 2k है ना, कितनी आ गई हमारे स्टूडेंट 3k, और 3 इंटू के की वैल्यू 1/10 यानी कि 3/10। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, दैट इज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। और इस तरह के क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे,
देखिए क्वेश्चन सभी 4 पार्ट का सॉल्यूशन मैंने इजीएस्ट वे में बता दिया, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आएगा, पूरा का पूरा बोर्ड विजिबल है फॉर यू, ठीक है ना। सिंपलेस्ट वे में बताया हूं, एक बार कर लेना, कभी नहीं भूलोगे इस तरह के सॉल्यूशंस को, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लेता हूं, वो भी 4 नंबर में 5 नंबर में काफी बार आ चुका, क्वेश्चन नंबर 9, सेम एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कई बार एग्जाम में आ चुका। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे स्टूडेंट, कंडीशन दी हुई है मेरे पास में, यहां पर देख लीजिए, ए रैंडम वेरिएबल x has a probability distribution px of the following form where k is the sum number, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है, यहां पर देखिए px will be equal to डिटरमाइन, सबसे पहले क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k निकालनी है। उसके बाद सेकंड में 3 केस हैं, बी पार्ट में 3 केस हैं, तीनों को निकालेंगे। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट में क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और मैंने क्या बताया था, कहां तक है हमारे स्टूडेंट, 0 1 2, ये वैल्यू लिख लीजिए केवल। देखिए यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस सेम थिंग जो क्वेश्चन नंबर 8 में बताया ना, सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 और इट विल बी इक्वल टू 1। सबका सम 0 1 2 0 1 2, सबका सम कितना हो जाएगा, 1 होगा, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम। देखो यहां पर x इज इक्वल टू 0 होने से k प्लस x इज इक्वल टू 1 तो 2k हो गया ना, 2k प्लस x इज इक्वल टू 3 यानी कि x इज इक्वल टू 2 यानी कि 3k और इट विल बी इक्वल टू 1। कितने के हो गए हमारे स्टूडेंट, 6k हो गए, इट विल बी इक्वल टू 6k इज इक्वल टू 1 यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई आपकी। ओके k की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या है, एक एक वैल्यू ले लीजिए, निकाल दीजिए। चलिए फर्स्ट p x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 में क्या आएगा, देख लीजिए, लेस देन 2, 0 और 1 आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। दो केस हो गए ना, 0 में मतलब k और प्लस 1 में मतलब देखिए 2k, यानी कि 3k आ गया हमारे स्टूडेंट। इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/6। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/6 यानी कि 1/2 आ गई, ठीक है। इस केस में 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी, याद रखना, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/6, ऑलरेडी वी डिटरमाइन द फर्स्ट पार्ट। चलिए इसको भी हटा देता हूं, इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब देखिए 2 भी आ गया, तो लेस देन था, 2 भी आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए यहां पे क्या आ गया, k है ना, देख लीजिए 2 यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 2k, ठीक है। और माय स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2 यानी कि 3k भी आ गया इसके अंदर, ऐड हो गया, कितना आ गया, कितने k आ गया, यानी कि 6k आ गया माय स्टूडेंट, 6k। और k की वैल्यू कितनी है, 1/6 यानी कि 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई ना। लेकिन अब क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 यानी कि थर्ड केस, इसी का थर्ड केस ले लीजिए। चलिए इसका थर्ड केस लेते हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए हमारे स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यानी कि 2 भी होगा और इससे ग्रेटर देन भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी यानी कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक ही तो है, बस यहीं तक तो है, x इज इक्वल टू 2 ही तो है, ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि क्या आ गया, मुझे बता दीजिए इसमें, x इज इक्वल टू 2 के लिए यानी कि 3k आ गया, 3k, और k की वैल्यू कितनी है हमारे स्टूडेंट, 1/6 यानी कि 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस में आ गई 1/2, फिर क्या आ गई मेरे पास में 1 और फिर आ गई 1/2 और k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके, स्मार्ट सॉल्यूशन मैंने बताया ये कहां से निकला, जादू की छड़ी से निकला है। जादू की छड़ी में माय डियर स्टूडेंट इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, हर टॉपिक से, 4 टॉपिक है आपके सिलेबस में, चारों से रिलेटेड इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा दिए हैं और पहुंचा रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलता है वही वीडियो बनाता हूं और आपके पास पहुंचा देता हूं। लेकिन यदि मेरे सॉल्यूशन आपकी समझ में आ जाते हैं और अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक माय वीडियोज और शेयर भी करें अपने फ्रेंड के पास में, ठीक है ना, दे विल बी बेनिफिटेड। बटन जरूर दबाइए जिससे
माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए बेनिफिट तो तभी मिलेगा बिना स्किप किए देखिए मेरी वीडियो को, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट, यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल सिक्योर, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे माय डियर स्टूडेंट। 95 प्लस यदि मार्क्स लेने हैं तो मैथ सक्सेस पॉइंट की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।